शांति। आज का बहुत ही सुंदर विषय है जो माताओं के लिए मन भावन है। ये विषय ही अपने आप में अपनी बात को सिद्ध करता है, स्पष्ट करता है कि शक्तियों के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्तियाँ नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं कि अकेला मैं क्या करूँगा बच्चों के बिना, शक्तियों के बिना। और शक्तियाँ कहती हैं कि शिव बाबा आप न हो तो हम कार्य कैसे करेंगे। एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। तो आज इस विषय को हम 3 हिस्से में देखेंगे। उसमें सबसे पहले कि शिव और शक्ति ये दोनों ही कंबाइंड कैसे रह सकते हैं, साथ में कैसे रह सकते हैं। और शिव बाबा है वो निराकार है, देहधारी तो है ही नहीं जो हम हरदम उसके साथ रहें। वह निराकार है, हम सब जानते हैं। तो निराकार के साथ कंबाइंड रहना ये कैसे होगा, कैसे रहेंगे। तो उसकी मैं आज आपको 5 बातें बताती हूँ कि कैसे हम शिव बाबा के साथ कंबाइंड रह सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि संकल्प के द्वारा हम शिव बाबा के साथ रह सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा भी निराकार है। हमारे संकल्पों को भी कोई देख सकता है, हमारे विचारों को कोई देख सकता है, वो भी सूक्ष्म है। तो निराकार शिव बाबा के साथ हम संकल्प के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हम शिव बाबा के साथ रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि लौकिक में भी किसी के साथ हमारा अति घनिष्ठ संबंध हो, बहुत समीप का संबंध हो, बहुत स्नेह का संबंध हो, तो वो कई बार यहाँ हमारे सामने नहीं भी होते हैं। हम यहाँ हो, वो विदेश में हो, हजारों माइल दूर हो वो, लेकिन हम संकल्प के माध्यम से उनकी समीपता का और उनके साथ का अनुभव करते हैं, हालांकि वो देह से है दूर। और कई बार देखा है कि किसी का बहुत समीप के संबंधी का देहांत हो गया हो, वो व्यक्ति उसी के सोच में, उनके विचारों में ही डूब जाती है, खो जाती है, चाहे वो दूर हो, चाहे वो मृत्यु ही हो। और कई बार पूछते भी हैं, भी आप किस सोच में चले गए हो, कहाँ खो गए हो। तो वो विचारों के माध्यम से, संकल्पों के माध्यम से वो यहाँ मौजूद होते हुए भी यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन जिनके बारे में सोच रहे हैं वो उनके साथ होते हैं। और इसीलिए जहाँ वो है वहाँ का कोई एहसास उनको नहीं होता है, यहाँ की कोई फीलिंग उनको नहीं आती है, क्योंकि तन से वो यहाँ है, लेकिन संकल्प से वो उन्हीं के साथ है। और इसीलिए वो यहाँ जो उनके इर्द गिर्द बैठे हैं उनके साथ जैसे कि उनका रिश्ता नहीं है, लेकिन वो खो गए हैं उसी की यादों में, और उनके साथ का अनुभव वो करती है। कैसे करती हैं? यहाँ नहीं होते हुए भी संकल्प से, सोच से, विचारों से। तो इसी तरह से ही निराकार शिव बाबा के साथ भी
हम सबका बहुत ही अनेक जन्मों का क्या, अनेक युगों का क्या, लेकिन ये सकते हैं कि अनेक कल्पों का संबंध उनके साथ है। न जाने 5000 वर्ष के कल्प कितने बीत चुके हैं, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। उतना पुराना और अविनाशी इस आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। सोचो कितना नज़दीक का संबंध है, कितना समीप का और कितना स्नेह का रिश्ता है। तो हम संकल्प के माध्यम से बाबा के साथ कंबाइंड हैं, वो रह सकते हैं। दूसरी बात कि हम स्मृति के माध्यम से बाबा के साथ रह सकते हैं। बाबा है ज्ञान का सागर, और कितने न ज्ञान के रत्न बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं, कितनी न शिक्षाएं बाबा ने हम बच्चों को दी है। कई बार लौकिक में भी देखेंगे कि संबंधी न रहे हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमें याद आती है कि मेरे पिताजी, मेरे दादा मुझे ये कहते थे कि ऐसे करना, मेरे पिताजी ये कहते थे, मेरी दादी ये कहती थी, मेरी नानी ये कहती थी। याद करते हैं ना? वो है ही नहीं, लेकिन क्या याद आता है? उनकी शिक्षाएं याद आती है, और उनकी शिक्षाएं याद आती है, ऑटोमेटिकली उनकी याद आती है। और उस समय पर फील करते हैं कि वो शिक्षाओं के रूप में उन्होंने जो मुझे समझ दी है, उस समझ के माध्यम से वो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। और कहते भी हैं कि वो भले नहीं रहे हैं, वो चले गए हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं के कारण जैसे आज भी मुझे होता है कि वो मेरे साथ है। हम सब 25 अगस्त दादी का स्मृति दिन मनाने के लिए आए हैं। दादी हमारे बीच में साकार रूप में नहीं है, लेकिन कदम कदम पर हमें दादी की क्या होती है? शिक्षाएं याद आती है कि दादी मुझे मिली थी तो ऐसे कहा था, मुझे ऐसे राय दी थी, मुझे ऐसे प्यार दिया था, मुझे ऐसे दादी मिली थी, दादी ने इस प्रकार से मुझे सेवा में सहयोग दिया, साथ दिया, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ रही। तो उससे क्या होता है? उन बातों को याद करते हैं तो जैसे दादी जी के साथ का हम साकार में न होते हुए भी शिक्षाओं में सूक्ष्म रूप में जैसे दादी हमारे साथ है, वो फीलिंग आती है। इसी प्रकार से ज्ञान सागर शिव बाबा ने अखूट ज्ञान का खजाना हम बच्चों को दिया है। रोज बाबा के वो महावाक्य हमें सुनने मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो उसके माध्यम से ज्ञान की जहाँ बात आई, ज्ञान सागर हमें याद आता है। जैसे ज्ञान याद आया, ज्ञान का वो सागर याद आया। तो ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की स्मृति हमारे मन में रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली सुनी, लेकिन जो ज्ञान सुना है उनका मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, उसको रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि वह हमारी स्मृति में रहेगा तो बाबा हमारे साथ है, वो हम एहसास, वो अनुभव हम कर पाएंगे। तीसरी बात है, बाबा के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव करने के लिए बाबा के समान बने। जो समान होता है वो साथ होता है।
आप देख लें, हम अपने जीवन में भी जो मेरा नेचर है वैसा ही जिसका नेचर हो, वैसा स्वभाव जिसका हो, जो मेरे संस्कार हैं वैसे और भी किसी के संस्कार हैं। स्वभाव में, संस्कार में, चलन में, बोल में, सोच में जहाँ लेवल मिलता है, इक्वल लेवल होता है, एक समान होता है, वहाँ दोस्ती, साथी जल्दी बन जाते हैं। और हम कहते हैं कि मुझे तो इनके साथ ही जमेगा न। हम देखते हैं, आप सब माताएं यहाँ पर आई हो ना, भट्ठी में एक सेंटर से बहुत सारी माताएं आती है साथ में, लेकिन कई बार कुछ माताएं कहती है, बहन आप है ना इनके साथ रखना, हाँ मुझे इनके साथ नहीं रखना, इनके साथ मेरा रेसिडेंस रखना, इनके साथ मेरी टिकट निकालना। क्यों ऐसा? समानता, समानता है, वहाँ बनती भी है, आपस में एक जैसे होंगे तो बनेगा ना। और वो क्या करेंगे फिर, साथ साथ भी रहेंगे। यहाँ भी देखो आप सब माताएं, जिनके साथ बनता है उनके साथ ही आप खाना खाने जाते हो, उनके साथ ही क्लास में आते हो, उनके साथ ही आप अपनी दिल की बातें भी करते हो। होता है ना ऐसे। अर्थात साथीपन का अनुभव कहाँ होता है? जहाँ समानता होती है, वहाँ कंबाइंड रूप का अनुभव होता है। और जहाँ समान और साथ है तो फिर मदद का भी अनुभव होता है। जैसे हमारा संबंध शिव बाबा से है, ऐसे एक लौकिक उदाहरण दे करके मैं ये बात बताऊंगी। जैसे एक कन्या की सगाई या शादी होती है तो संबंध तो एक आत्मा से जुड़ता है उसका। सगाई तो एक के साथ हुई, लेकिन जिनके साथ उनकी शादी हुई उनके जितने संबंधी है वो सारे ही संबंध ऑटोमेटिकली उस कन्या के साथ क्या हुए? सबके साथ सगाई थोड़ी की, नहीं की, सगाई तो एक के साथ, लेकिन उनके जितने संबंधी वो उस कन्या के संबंधी नेचुरली स्वतः ही हो जाते हैं। और जब जीवन में साथ होता, साथी होता, तो वो तो हमें मदद करता है, लेकिन जब सगाई हो जाती है तो उनके संबंधी भी क्या करते हैं? उस कन्या को मदद करते हैं, सहयोग कि रिलेशन जुड़ गया ना। इसी प्रकार से शिव बाबा हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। हम आत्माओं ने संबंध शिव बाबा से जोड़ा, लेकिन शिव बाबा का रिश्ता सर्व आत्माओं के साथ है। इसलिए सर्व आत्माओं के साथ हमारा भी क्या हो गया? रिश्ता हो गया ना। सर्व आत्माओं के साथ हमारा भी संबंध हो गया। और बाबा खुद तो हमें कंबाइंड रूप में उनकी मदद का एहसास वो मेरे साथ है, वो अनुभव कराता है। लेकिन उसके अलावा कई आत्माओं को निमित्त बनाकर, कई आत्माओं को टचिंग देकर भी हमें सहयोग और साथ देता है। और उस समय पर हम ये एहसास करते हैं कि ये आत्मा तो निमित्त है, मदद तो मेरे बाबा की है। किसकी मदद? बाबा की मदद है। मैं अपने जीवन का एक ऐसे बाबा की मदद का उदाहरण सुनाऊं कि एक बारी यहाँ ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस में आना था और अचानक प्रोग्राम बना तो कार लेकर के आए। और वो कार थी, डायमंड के एक व्यापारी थे, उनकी गाड़ी थी कि बहन आपको जाना है, अब रिजर्वेशन नहीं होगी, ये गाड़ी लेके जाओ। ड्राइवर और गाड़ी दिया हमें और हम लोग आबू में आए।
कॉन्फ्रेंस करके फिर वापस लौट रहे थे, तो क्या हुआ कि बीच में एक बारी पंचर हुआ था, लेकिन ड्राइविंग करने वाले भाई ने वो पंचर ठीक करवाया नहीं और आगे चले। आधी रात को अंधेरे में हाईवे में लाइट भी नहीं और पंचर हो गया। ड्राइवर को कहा कि भाई चेंज कर लो, तो वो कहती है वो पंचर तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो अभी तो गाड़ी का चलने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और अब वो व्हील को लेकर कहाँ पैदल जाएं और कब पेट्रोल पंप मिले वो पंचर बनावे और हम लोग जाएं। और अंधियारे में हम 2 बहनें थी और भाई थे साथ में एक, और ड्राइवर भाई था, और इतना काला अंधियारा जंगल कि कोई व्यक्ति ही दिखे नहीं। हम लोगों ने सोचा कि अभी क्या करे बाबा इस समय पर, इसने तो पंचर नहीं बनाया है। उतने में देखो कैसे बाबा की मदद मिली हमें कि हम आबू से बॉम्बे जा रहे थे और एक कार बॉम्बे से वो गुजरात के तरफ जा रहे थे और बहुत स्पीड से होती है। अंधियारे में हमारी कार तो एक साइड खड़ी कर दी थी, लेकिन वो कार बहुत स्पीड से पास हुई। पास होकर के मुड़ करके वो गाड़ी लेकर के वो हमारी गाड़ी के पास आए। युवा लोग थे, ठंडी के भी दिन थे कॉन्फ्रेंस के, तो काले काले वो स्वेटर डार्क करके पहले हुए थे। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें नेगेटिव थॉट्स ही आता है ना, हम सब अनुभवी हैं इसके कि अरे अभी हम 2 बहनें ही हैं, भाई तो एक ही है, क्या करेगा, ये तो 4 लोग उतर करके आ गए हैं और अभी हमारी हालत क्या होगी। हमारे साथ भाई थे, वो तो चिल्ला के भी बोला कौन है, ऐसा करके डर के मारे। उतने में वो भाई नज़दीक आए और कहा कि डरो नहीं, हम इसलिए आए कि हम यहाँ से पास हो रहे थे और हमने देखा कि ये हमारे फ्रेंड की गाड़ी है, मेरे दोस्त की गाड़ी है, और ये क्यों अंधियारे में खड़े हैं, कुछ हुआ है तो हम अपने दोस्त को क्या करें, मदद करें, इसलिए आए हैं। और ड्रामा प्लान अनुसार कुछ समय पहले ही एक डायमंड वालों का प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने मुझे सुना था, तो कहा कि बहन आप कैसे, कि गाड़ी तो मेरे फ्रेंड की है। मैंने कहा ऐसे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने गाड़ी दी थी, तो कहते क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे पंचर हो गया है और 2 व्हील ऐसे हैं कि जिसमें पंचर है तो गाड़ी जा नहीं सकती है। कहते कोई बात नहीं, हम आपको मदद करते हैं। दोनों व्हील लेके गए, पंचर करा के आए, लगा के दिया, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कुछ 1 किलोमीटर गाड़ी आपकी चले, पीछे पीछे हम चलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। बताओ उस समय पर क्या होगा हमको, कि स्वयं शिव बाबा मेरे साथ है, मेरा मददगार है, ऐसा ही अनुभव होगा ना। इतनी स्पीड में कौन ध्यान रखता है कि मेरे फ्रेंड की गाड़ी है नहीं, ऐसा कौन देखता है अंधियारे में। लेकिन ये किसकी मदद, बाबा की मदद। क्यों, शक्तियों के साथ शिव है। उस समय हमको ऐसे ही हुआ, स्वयं शिव बाबा ऊपर से उतर करके आकर के हमको क्या की हो, मदद। तो ये कंबाइन रूप का अनुभव, हम समान बने, साथ रहे, तो वो मदद का अनुभव हमें होगा। और तीसरी बात है कि बाबा दिलाराम है। हर एक के दिल में कुछ बातें ऐसी होती है कि वो किसी को कह नहीं पाते हैं, कहने में डर लगता है ना। हर एक के दिल में, अपने आप से पूछो अपने दिल में, हर एक के दिल में कोई न कोई ऐसी बात है जो अंदर ही मूंझ रहे हैं
कि न मैं पति को कह सकता, न मैं बच्चे को कह सकती हूँ, न देरानी को कह सकती, न जेठानी को, न मेरी मम्मी को मैं कह सकती हूँ, माँ को। किसको कहूँ? है कि नहीं सबके पास? हाथ उठाओ, है कि नहीं ऐसी बात? सबके दिल में ऐसी बातें हैं। अब वो किसको कहें? दिल कहाँ हल्का करे? किसको सुनाए? आजकल तो किसी को सुनाने में भी डर लगता है। मैं इनको कहूँ तो वो इनको ना कह दे, इनके पास ना चली जाए। मैं अपने जीवन की ये बात कहूँ, मेरी इम्प्रेशन क्या होगी, मेरे लिए क्या सोचेंगे, वो मेरे लिए क्या मेरे साथ व्यवहार करेंगे। भय लगता है कि नहीं लगता है? डरते हो ना? तो एक दिलाराम है शिव बाबा, हमारा साथी है, हमारे साथ वो कंबाइंड है। हम अपनी दिल की बात उस दिलाराम को अपनी दिल की बातें कहें, जिनसे हमारे दिल को आराम मिलता है। जहाँ कहीं भी नहीं कह सकते वो बात हम बाबा को क्यों कहते हैं कि बाबा की याद में बैठकर बाबा के साथ चिट-चैट करो, रूरिहान करो, वार्तालाप करो, अपने दिल को खाली करो, अपने आप को हल्का करो। वो दिल की बातें सुनकर हमारे दिल को हल्का भी करता है और उसके साथ साथ वो हमें मदद भी करता है। तो दिलाराम बनाओ तो कंबाइंड रहना, कुछ भी दिल की बात हो, किसको ना कह सको उनको सुनाओ, तो उसके साथ हमारा रिश्ता बहुत नज़दीक का। जहाँ प्यार होता है वहाँ दिल की बात कहे बिना रह नहीं सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि सेंटर में कोई सेवा की बात हो, युगल आते हैं और हम भाई को कहते हैं ये सेवा की बात की अभी तो बेसिक बात है, अभी किसी को सुनाना नहीं, घर में भी नहीं करना। लेकिन वो अपनी पत्नी को किए बिना रहता नहीं है, या पत्नी से बात हुई होगी तो वो पति को सुनाए बिना नहीं रहती है। दिल की बात करते हैं। बाबा के साथ ऐसा रिश्ता हमारा होगा तो कंबाइंड रूप का अनुभव आसानी से हम कर सकेंगे। पांचवी बात है कि वो निराकार है, तो वो हमारे साथ कंबाइन कैसे हो सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। लास्ट की बात है कि परमात्मा शिव शक्तियों के रूप में वो मेरे साथ है। हर समय हर कार्य में बाबा की शक्ति का एहसास हमें होता है। बाबा ने मुरली में भी कहा है, कई बार बहुत अच्छे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, सत्ता वाले व्यक्ति आए और उनको ज्ञान की बातें सुनानी हो, बाबा ने ही कहा है कि सुनाने वाले में वो कैपेसिटी नहीं हो तो क्या करता है, बाबा उनकी बुद्धि को टच करता है। उसके पहले दिमाग में वो बातें नहीं थी, लेकिन उनकी बुद्धि को टच कर उस आत्मा के मुख से वो बात बुलवाता है कि जो वो आत्मा उनसे प्रभावित हो जाती है। ऐसा अनुभव है ना? तो क्या है कि बाबा की शक्ति महसूस करते हैं, टचिंग करता है उसकी, इसलिए बाबा को कहा है बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान। वो हमारी बुद्धि को स्पर्श करता है, टच, उसकी शक्ति मिली और कार्य सफल हुआ। दूसरी उसकी शक्ति का एहसास होता है कि हमारे तन और मन को, मनोबल को, आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। गीत भी है ना, डरने की क्या बात है। ये क्या शब्द है? कॉन्फिडेंस कि बाबा साथ है, मुझे कोई कुछ, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस पर भी उदाहरण है कि एक बारी जंगल में शेर था
वहाँ एक कुत्ता और उसका छोटा सा उसका बच्चा, और शेर अचानक आ गया और बच्चा है ना वो घुरुर 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 करने लगा। कुत्ता डरे, बच्चा नहीं डरता था। क्यों नहीं डरता था? उसको था मेरे साथ कौन है ना, वो उसका रचयिता है ना, उनको है कि ये मेरे साथ है, इसलिए उसको डर नहीं था और शेर के सामना भी करने को तैयार हो गया। ऐसी शक्ति आ गई उसमें। सोचिए तो हमारे साथ कौन है? हम सब कौन हैं? शक्तियाँ। और हमारे साथ कौन है? शिव बाबा है। तो फिर डरने की क्या बात है? हमारे मन को इतना विल पावर, मनोबल, आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि कई कार्य असंभव नहीं लगते हैं। बाबा का कार्य है, होगा ही, होके ही रहेगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। कैसे? बाबा के कारण। और तीसरी बात है कि बाबा हमारे साथ शक्तियों के रूप में, बाबा हमारे साथ कंबाइंड है ही। बुद्धि को भी टच करता है, तन मन को भी शक्ति देता है, और सेवा में आत्माओं को निमित्त बनाकर, उनको बल देकर, दूसरे आत्माओं को बल देकर के भी कार्य को करवाता है। तो ये था कि बाबा के साथ हम कैसे कंबाइन रहे। अब है कंबाइंड रहने के लिए कुछ क्वालिटी की भी ज़रूरत है। योग्यता तो चाहिए ना, पात्रता चाहिए। बिना पात्र बाबा कहते हैं दान भी नहीं करना है। कल की मुरली में था, भाई देखो आसामी को देख करके ज्ञान सुनाओ, वो समझने तैयार नहीं तो फिर ज़्यादा ज्ञान की बातें बोल बोल करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करो। पात्र देखो। बाबा भी कंबाइन हमारे साथ रहने के लिए हमारे अंदर भी योग्यता देखेगा ना, पात्रता देखेगा ना। आज व्यक्ति शादी करता है तो भी देखता है मेरे योग्य है कि नहीं तो नहीं करेंगे। भले जीवन भर शादी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जैसी व्यक्ति चाहिए। तो शिव बाबा भी हम आत्माओं के साथ कंबाइन रखे, उसके लिए वो भी तो हमारे अंदर योग्यताओं को देखेगा कि नहीं देखेगा। तो मैं 5 योग्यता आपको बताती हूँ कि सबसे पहले है कि हमारे में सच्चाई चाहिए। सच तो बिठो नाच, है ना, कहावत है। जहाँ सच्चाई है, अर्थात सच्चाई माना सत्यता। बाबा सत्य है, इसलिए बाबा कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे मुझे पहचानो। परमात्मा को भी और साथ साथ बाबा कहते हैं स्वयं को भी, आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे अपने आप को भी क्या करो? पहचानो। मुझे अपना सत्य स्वरूप पता है, बाबा के सत्य रूप को मैं जानती हूँ। सच्चाई, जो बात जैसी है वैसे प्रेजेंट करना, ये है सत्यता कहो, सच्चाई कहो। कई बार बात एक होती है लेकिन हम उनको बढ़ा के चढ़ा के कई चीज़ों को एडिशन करेक्शन करके फिर वो बात को दूसरों को कहते हैं। ने? बाबा के पास भी कई बच्चे बात लेकर के आते हैं, लेकिन बाबा समझ जाता है बोलने से ही कि बच्चे कहाँ तक सच्चाई से मेरे सामने ये बात को पेश कर रहे हैं। यहाँ भट्ठी में आए हैं, बाबा से मिलने आते हैं, इसमें भी हमारे अंदर सच्चाई की तो आवश्यकता है ना। हमारी भावनाओं में, हमारे सोच में, हमारी दृष्टि में, वृत्ति में सच्चाई चाहिए ना। कई बार धारणाओं की बातें झूठी लिख करके समझे थे कि बाबा के पास जाने का चांस मिले ना, झूठा लिख देंगे। अब देखो जहाँ सच्चाई नहीं है ना, तो परमात्मा से वो प्राप्ति भी हम
कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आ गए समझो झूठ बोल करके, लेकिन अंदर में तो मन खाता रहेगा। और साथ साथ सच्चाई नहीं है तो बुद्धि की तार भी बाबा के साथ जुड़ नहीं सकती। तो इस पवित्र वातावरण में आकर जो अनुभव पाना चाहिए या जो अनुभव हमें करना चाहिए, वो योग्यता न होने के कारण हम कर नहीं पाएंगे। और फिर कहेंगे हाँ हम तो देख के आए, जाके आए, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। कहाँ से होगा? सच्चाई नहीं है। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तो जहाँ सत्यता हो, सच्चाई हो, तो वो साथ रहेगा, क्योंकि वो सत्य है। हमारा भी स्वरूप सत्य हो तो वो कंबाइंड रहे ना, ये हमारी योग्यता, पात्रता। इसलिए संसार में भी कहते हैं कि कई बार पढ़े लिखे चालाक लोग हैं, लेकिन कहते हैं भोलों का कौन है? भगवान है। जो भोले हैं ना, सीधे हैं, तो उनका कौन है? भगवान। कई बार बाबा मुरली में भी कहते हैं कि अच्छा पढ़े लिखे नहीं होना तो बहुत अच्छा है ना। बाबा की जो बातें हैं वो वैसे आपकी स्मृति में रहेगी, एक्सेप्ट करोगे। बुद्धिजीवी होंगे वो कई आर्ग्यूमेंट्स, कई शंकाएं, कई काफ़ी समय उनकी लाइफ का चला जाएगा, और भोले भाले वो एक्सेप्ट करके कहाँ के कहाँ आगे पहुँच जाते हैं। तो जीवन में बाबा के साथ कंबाइंड रहने में योग्यता चाहिए, सच्चाई। फिर आती है सफाई। सच्चाई माना सत्यता, और सफाई अर्थात शुद्धि, पवित्रता। हमारी वाणी में, विचारों में, कर्मों में, भावनाओं में क्या चाहिए? शुद्धि चाहिए। वस्त्र तन शुद्ध, वस्त्र शुद्ध, आहार शुद्ध, न बातें। निंद्रा भी सात्विक चाहिए। निंद्रा में भी क्या चाहिए? सात्विकता, शुद्धि, क्योंकि परमात्मा एवर प्योर है। तो हम भी प्योर होंगे, साफ होंगे, तब तो वो हमको कंबाइन साथ में रखेगा। आप देखो वाइट बहुत साफ कपड़े बैठे और एकदम मैला कपड़ा वाला आपके बाजू में बैठे, आप चला लोगे? या तो खुद उठ के चले जाओगे या तो उसको उठाओगे। कंबाइंड रहने की तो बात ही अलग रही, साथ ही नहीं बैठोगे, है ना, साथ ही नहीं बैठोगे। तो आत्मा परमात्मा, शिव और शक्ति कंबाइंड तो तब रहे ना जबकि ऐसी सफाई हमारे अंदर हो। इसलिए बात कहते हैं कि भले कोई गलती भी हुई, कोई हर्जा नहीं, बाबा को क्या करो? सफाई से पेश करो। कई बार कई गलती भी है ना, साफ सुथरी नहीं बताते हैं, थोड़ा गोल मोल करके बताएंगे, सफाई से नहीं बताएंगे, तो बाबा की मदद नहीं मिलती है, बाबा माफ नहीं कर पाएगा। आप सफाई से वो बात को कह दोगे तो बाबा आपको गाइड कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, आपकी गलती को माफ कर सकता है। तो ये सफाई की योग्यता चाहिए। दूसरा है कि सर्व संबंध बाबा के साथ हो। मीरा की एक बात है कि मीरा एक बार एक साधु से मिलने गई। साधु से मिलने गई तो कहा कि भाई मीरा है वो आपसे मिलने आई है। साधु ने कह दिया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो मीरा ने उनको आंसर भेजा, जवाब उस साधु को भेजा कि सारे विश्व में, सारे जगत में एक श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी तो सब गोपियां हैं, सारी गोपियां हैं। पुरुष तो एक ही है, तो स्त्री पुरुष का भेद कहाँ? बाबा ने भी हमको यही बताया है
कि गोपी वल्लभ का एक ही है गोपी वल्लभ, बाकी तो चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, सब आत्माएं कौन है? गोपी वल्लभ की गोप और गोपियां ही हैं। और जब एक के साथ रिश्ता है, फिर साधु ने मीरा को बुलाया, प्रभावित हुआ उस बात से और साधु उनसे मिला। बाबा ने भी हमको यही कहा है कि सब आत्माएं हैं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, बाबा ही हमारा एक पिता है, पुरुष है, बाकी तो सब आत्माएं। इसलिए कहते हैं कि आप भक्तियां हो, पार्वतियां हो, कहता है ना आप सब पार्वतियां हो। भाइयों को भी कहता है आप सजनियां हो। आत्मा के रूप में क्या है? सजनियां है। साजन पुरुष तो एक बाबा ही है। तो सारे रिश्ते हमारे एक बाबा के साथ है। सर्व संबंधों के ऊपर बाबा ने एक अव्यक्त मुरली चलाई है कि किस वक्त पर आप कैसे बाबा के साथ अपने संबंध को जोड़ो, क्योंकि हर संबंध की प्राप्ति, हर संबंध की पालना, प्यार हर रिलेशन का अलग है। मामा का प्यार अलग है तो चाचा का प्यार अलग, माँ का प्यार अलग, भाई का प्यार अलग, बहन का प्यार अलग। हर एक संबंधों का प्यार, प्राप्ति और पालना अलग अलग है। और वो सारे रिश्ते हमारे एक बाबा के साथ है। तो बुद्धि कहाँ जाएगी? जो रिलेशन जोड़ना है, जिस संबंध का प्यार, जिस संबंध की पालना चाहिए, वो बाबा देता है। और ये संगम युग पर बाबा की ये ऑफर है। जब भी मार्केट में कोई ऑफर होती है तो पटापट भागते हैं हम कि अच्छी ऑफर है, ले लो अभी। ये अच्छी ऑफर है कि स्वयं परमात्मा सारे रिश्ते हमारे से जोड़कर हमारी पालना और प्यार प्राप्ति कराने के लिए रेडी है। फिर बुद्धि कहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि मीरा तो द्वापर में होके गई, द्वापर भी नहीं, कलयुग कहेंगे, तो भी उसने एक से अपना सारा रिश्ता जोड़ा। और जड़ मूर्ति थी, चैतन्य भी नहीं। यहाँ तो बाबा चैतन्य में आते हैं, दृष्टि देते हैं, बात करते हैं, ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं। तो बुद्धि योग एक के साथ नहीं। और जब तक एक के साथ रिश्ते नहीं तो एक रस नहीं, तो उसके साथ कंबाइन नहीं रह सकते हो। कंबाइन रहने के लिए सारे रिश्ते उनसे जोड़ने पड़ेंगे। संसार में भी कहते हैं कि मेरा जो कुछ कहो बस ये यही है, तो बुद्धि उसी में जाती है, बुद्धि कहीं और नहीं जाएगी। तो एक का ही सर्व संबंधों का रस क्या करो? एक से लो, है ना, अनेकों से नहीं। इसलिए मैं हंसी में कई बार कहती हूँ कि कई लोगों को फ्रूट्स भी होते हैं ना, वैरायटी, तो कहेंगे भाई मौसम्बी का दो, पाइनएप्पल का दो, संतरे का दो, एप्पल का दो। और कईयों को है ना कॉकटेल अच्छा लगता है, जिसमें सब क्या होता है? मिक्स होता है ना। हमारे सारे संबंध एक बाबा से हैं और एक रस अवस्था, अव्यभिचारी प्यार, तब तो वो कंबाइन रहेगा। जहाँ बुद्धि अलग अलग जगह पर भटका देंगे और व्यभिचारपना होगा तो वो आज के जमाने का पति भी साथ नहीं रखेगा, तो फिर बाबा कैसे साथ रखेगा? तो ये योग्यता तो हमारी चाहिए कि हम एक से ही रिश्ता रखें। और चौथा है समर्पण भाव, तब हम उनके साथ कंबाइन रह सकते हैं। कंबाइन रहने के लिए समर्पण भाव चाहिए। संसार में भी कहते हैं आप जैसे कहोगे, शादी की वो जो कहे, जैसे कहे वैसे मुझे अभी रहना है ना, नहीं तो नहीं रह सकते हो। समर्पण भाव, जो कुछ है उनके लिए, सब कुछ उसके लिए। तो यहाँ भी
हम भी कहते हैं बाबा ये तन मन धन ये सब कुछ आपका है, समर्पण भाव चाहिए। उस पर भी एक कहानी है कि एक व्यापारी था और वह गुरु के पास गया। उस व्यापारी को भी आया अचानक कि मुझे भी है ना दीक्षा ले लेनी है। गुरु के बिना तो दीक्षा होती नहीं है। दीक्षा लेने के लिए गया, गुरु ने उसको बिठाया। उसको बहुत जल्दी थी, दीक्षा लेने का उमंग था, लेकिन गुरु ने बिठाया 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 तो वो तो उसको तो अभिमान भी आया, व्यापारी था, दीक्षा लिए बिना वो तो चला गया। फिर एक दिन वही साधु गुरु उसी व्यापारी के वहाँ भिक्षा लेने के लिए गया। तो उस समय पर व्यापारी को हुआ कि ये अच्छा मौका है, जिस गुरु से मुझे शिक्षा लेनी थी वो भिक्षा लेने आया है, तो मैं बहुत अच्छी मिठाइयाँ और वो बना करके उनको उसके पात्र में डालूं, भिक्षा दूं, तो वो मुझे जल्दी से क्या करेंगे, दीक्षा दे देंगे। तो वो पात्र लेके आया, लेकिन पात्र में तो बहुत कचरा और बहुत गंदगी थी और उसने तो बहुत सुंदर व्यंजन बनाए थे। तो जब वो गुरु ने पात्र दिया कि इसमें डालो, तो व्यापारी ने कहा कि गुरु इसमें कैसे डालूं मैं, उसके अंदर तो कितनी गंदगी है, आप उस पात्र को साफ करके लाओ तो मैं क्या करूं, जो आपको भिक्षा देनी है वो मैं दे सकूं। उसी समय पर गुरु ने कहा कि आप भी मेरे पास दीक्षा लेने के लिए आए थे, तब आप में अहंकार था, क्रोध था, ईर्ष्या थी, आपके अंदर घृणा थी, आपका भी जो पात्र था ना वो भी मैला था, तो मैं कैसे दीक्षा दूं। जैसे आप इसमें भिक्षा नहीं दे सकते हो तो मैं दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि आपके अंदर भी वो योग्यता नहीं थी, तो मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ। तभी उस व्यापारी का घमंड उतर गया और बाद में उसको क्या की, दीक्षा अर्थात समर्पण भाव वो चाहिए, है ना, सफाई चाहिए, तब वो दे सकते हैं। इसी तरह से अब तीसरी इसी विषय की बात है कि ये तो कंबाइंड रहने के लिए हमारे में क्या योग्यता हो, ठीक है, लेकिन अब विधि क्या है हमारी कि उनके साथ हम कंबाइन रह सके, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा। तो पुरुषार्थ में एक तो है कर्मयोग, कंबाइंड रहना है ना, तो बाबा कहते हैं सिर्फ कर्म न हो, कर्म के साथ योग भी हो। और इसलिए हर कर्म करते, बाबा कहते हैं खाते उठते बैठते चलते फिरते सोते आप मुझे याद करो। खाना बनाते हो मुझे याद करके खाना बनाओ, खाना खाते हो एक एक गिट्टी मेरी याद में खाओ। संबंधियों की याद में खाना खाते हैं ना, अरे मैं ये खा रही थी, आपको मैंने खास याद किया कि आपको बहुत पसंद है, खाते खाते उनकी याद आई, खाते खाते शिव बाबा याद आया, बनाते खाते हर कर्म करते साधारण ते साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन वह कर्म करते युक्ति रच लो बाबा को अपने साथ रखने की। कपड़ों की सफाई करते हो, बाबा मेरी आत्मा की सफाई करने आया है, कपड़े धोते भी याद कर सकते हैं। घर से झाड़ू निकाल रहे हो, मेरे मन का मैल निकालने के लिए बाबा आए हैं। हर कर्म में जोड़ दो बाबा की याद। और इसीलिए कहा कि कैसे जब ज्ञान युक्त हमारी बुद्धि हो जाएगी, कहा ना दिन भर में ज्ञान का सिमरण होगा, ज्ञान की दृष्टि होगी, तो जो भी कर्म करोगे ना
उससे कोई न कोई ज्ञान उठाओगे और बाबा की याद आएगी। मैं हमेशा याद रखती हूँ, ब्रह्मा बाबा ने पानी का सागर देखा, उनको वो ज्ञान सागर, प्रेम का सागर याद आया। हम बॉम्बे में रहते, बहुत बार इस सागर पर बचपन से जाते थे, कभी भगवान याद आया नहीं। बाबा की वो ज्ञान युक्त दृष्टि, कछुआ हमने भी पहले देखा था, लेकिन बाबा ने कछुआ देखा तो उससे भी ज्ञान उठाया कि कैसे इंद्रियों को अंदर ले लेता है, जरूरत हो तो इंद्रियों को वो यूज करता है, संकीर्ण और विस्तार करता है। कछुए को देख करके, सांप को देख करके, एक भमरी को देख करके भी बाबा ने क्या किया, ज्ञान की बातें हमको समझाई। क्यों? बुद्धि, दृष्टि ज्ञान युक्त बन जाती है तो हर कर्म में क्या होगा, आप युक्ति रच लोगे बाबा को याद करने की, और बाबा को कंबाइन अपने साथ रख पाएंगे। ऐसे ही है विजुअलाइजेशन कि मन की आँखों से, एक गीत भी है, मन की आँखों से देखा। अपनी मन की आँखें, ये आँखों के बजाय मन जो सोचता है वो ही हमें दिखाई देता है, सामने कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आज कई बार रोड पर लोग चल रहे होते हैं ना, गीत सुन रहे होते हैं, पिक्चर के गीत है, तो वो पिक्चर का सीन उनको दिखाई देता है, सामने जो कार आ रही है वो दिखती नहीं है, क्योंकि मन की आंख कुछ और देख रही है ना। इसलिए इन आंखों से कुछ देखता वही है जो उसके मन में होता है, वही दिखाई देता है। और ऐसी एक कहानी भी है ना कि एक रस्सी लटक रही थी अंधेरे में, तो उसको क्या हुआ, सांप दिखा। मन में सांप है तो रस्सी भी क्या बन जाती, सांप बन जाती है। तो मन की आँखों से न ये प्रैक्टिस करें हम। मेरे मन रूपी नेत्र से मैं देखूं कि एक सुनहरी रस्सी से मेरा बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ है, और वहाँ से करंट और सारी शक्तियाँ वह मुझ आत्मा को वो मिल रही है। वो रस्सी है और वहाँ से शक्तियाँ आकर मुझ आत्मा के अंदर समा रही है। मन की आँखों से देखो तो शक्तियों का, बाबा के साथ का अनुभव होगा कि शक्तियों के रूप में बाबा मेरे साथ है। ये भी एक विधि है बाबा को अपने साथ कंबाइंड अनुभव करने की। तीसरी है कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं। जो सुनूं, इन कानों से मैं बाबा की बातें सुनूंगी, उसके अलावा कोई बात है, मेरा व्रत है कि मैं नहीं सुनती हूँ। व्रत रखते हैं तब कहते हैं यही खाऊंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, है ना। अभी जैनों के भी उपवास चल रहे हैं ना, वो गर्म पानी पिएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। कुछ नहीं माना कुछ नहीं, व्रत है। मुझे भी और किसी की कोई बातें मुझे सुननी नहीं है। बोलूं तो इस मुख से ज्ञान की बात बोलूं, देखूं तो मैं बाबा को देखूं। एक गीत भी है, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। मन की आँखें वो बाबा को देखती रहे, बाबा की बातें सुने, बाबा की बातें बोले, तो कंबाइन नहीं होंगे। कंबाइंड अपने आप में एहसास होगा, क्योंकि मैं उनके हर कर्म में मैं उनके साथ हूँ। सारे संबंध ही मेरे उनके साथ है, हर कर्म मैं उसी के साथ ही करती हूँ। उनको छोड़ के मैं कोई कर्म नहीं करती, मेरे हर कार्य में वो साथ होता है। तो कंबाइंड का अनुभव करेंगे। ऐसे ही समर्पण भाव, आत्मशुद्धि की बात, क्योंकि
जितना पात्र प्योर उतना उनसे, और कितना वो संबंध उससे जोड़ा हुआ है। एक बल एक भरोसा कहते हैं ना, उस पर भी कहानी है कि एक बारी एक व्यक्ति गुजर रहा था और उसने देखा कि वो साधु है, वो लोहे की जंजीर लेकर के एक लकड़ी को बांध करके कुएं में उल्टा लटका। तो व्यक्ति ने पूछा ऐसे क्यों कर रहे हो? तो कहा कि भगवान है ना, जब बहुत दुख भक्त को होता है तो फिर भगवान आते हैं, उनसे मिलते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो भगवान आकर के मुझे क्या हो, मिले। कहती अच्छा, ऐसे भगवान मिलते हैं? उसने भी उस बात पर विश्वास किया। अभी उसने क्या किया, एक लकड़ा लिया और उसकी तो कोई पूर्व तैयारी तो थी नहीं, बाजू में घास था, घास को जोड़ जोड़ करके एक रस्सी बना ली और घास की रस्सी करके वो लकड़ी को बांध करके कुएं के अंदर उल्टा लटका। अभी घास तो कितना वेट ले सकता है, जल्दी से वो टूटा और नीचे गिरने लगा। साधु देख रहा है और उतने में भगवान ने आकर के अपने हाथों में ले लिया। तो वो साधु को भी दर्शन तो हुए। उसने कहा भगवान को कि मैं कब से लटक रहा हूँ और ये तो अभी आकर के लटका और आप इतने जल्दी उससे प्रसन्न हो गए। मैंने तो पहले भी कितने समय से भक्ति की। उसने कहा कि तुमने भक्ति की लेकिन तुमने अपनापन छोड़ा नहीं, समर्पण नहीं किया। तुमने तो अपना पूरा लोहे की जंजीर का प्रबंध किया। इसने तो सब कुछ मेरे हवाले, मेरे भरोसे पर घास की रस्सी बना करके वो तो लटक गया। तो भगवान उसको क्या हुआ, तुरंत प्रसन्न हुआ। ये भाव चाहिए तो तुरंत भगवान के साथ का कंबाइन पने का अनुभव हम कर सकेंगे। और फिर है कि बाबा की श्रीमत, कोई भी सोच, बोल, कर्म के समय पर सोचे कि ये बाबा की श्रीमत के आधार पर है, क्योंकि श्रीमत है तो शिव बाबा साथ है ना। जहाँ श्रीमत का उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो फिर साथ छूट जाता है। सीता का राम के साथ का साथ क्यों छूट गया, पता है ना? जंगल में भी सीता और राम साथ में थे, लेकिन वहाँ साथ क्यों छूट गया? दो कारण। बाबा ने भी हमें कहा है कि बाबा आपकी जो टेस्ट लेगा, वो आपकी जो वीक पॉइंट होगी, आपकी जो कमजोरी होगी ना, उसी से ही माया आएगी। माया पहचानती है कि इनकी वीक पॉइंट क्या है। खाने में वीक है, पहनने में आकर्षण ज़्यादा है, खाने का आकर्षण है, रिलेशन में आकर्षण है, क्या इसको खींच सकता है? वीकनेस जहाँ है ना, बीमारी वहाँ लागू हो जाती है। जो सशक्त हो उनको वायरल भले फैले, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। तो बावने का कमजोरी होगी। तो रावण ने भी यही देखा कि सीता की ये वीक पॉइंट है कि उनके घर जाएंगे तो वो भिक्षा दिए बिना नहीं भेजेगी, और साथ साथ बाबा ने कहा रॉयल रूप लेकर के आएगी माया। तो रावण ने भी क्या किया, साधु का ना आध्यात्मिक रूप लिया ना, साधु का रूप, रॉयल रूप से आई, और सीता वो लकीर के बाहर पांव रखा, राम का साथ छूट गया, कंबाइन नहीं रह सकी। श्रीमत पर चले तो फिर शिव के साथ हम कंबाइन रह सकेंगे। उस श्रीमत का उल्लंघन हुआ तो शिव का साथ छूट जाएगा। फिर है कि कराने वाला करन करावन हर मुझसे करवा रहा है, मैं निमित्त हूँ, करवाने वाला मेरे से करवा रहा है,
मेरे से करवा रहा है तो वो मेरे साथ है, साथ नहीं हो तो मेरे से कैसे करवाएगा। माँ है, अपने बच्चे के हाथ से भंडारी में कुछ पैसे डलवाती है या बच्चे के हाथ से कुछ दिलवाती है तो माँ साथ है ना, करवाती उनके हाथ से है, लेकिन साथ में माँ या बाप है। ऐसे बाबा भी हमारे से करवा रहा है, करावनहार वो, और हमारे से तो निमित्त करवा रहा है, तो वो हमारे साथ कंबाइन पने का अनुभव हमें होगा। बाबा के मुरली का कोई भी एक वाक्य जो आपको पसंद आया हो, स्लोगन हो, वरदान हो, जो दिल को छू गया, एक बोर्ड पर लिख दो, जहाँ बार बार आप जाते हो और वहाँ पढ़ते रहो। बार बार वो शिक्षाएं याद आएगी, बाबा क्या होगा, याद आएगा। कंबाइन रूप का अनुभव कि बाबा का ये वाक्य मैं पढ़ती हूँ, मुझे बाबा याद आता है। ये शिक्षाओं से मुझे लगता है कि बाबा मेरे साथ है। तो कंबाइन पने का अनुभव हम बाबा के साथ का कर पाएंगे। तो आज इस विषय को 3 तरह से सोचा। एक, कौन कैसे बाबा के साथ रह सकते हैं ना, संकल्प से, संबंध से, बाबा के साथ समर्पण भाव से। और देखा कि रहने के लिए हमारे में योग्यता क्या हो, सच्चाई हो, सफाई हो, सर्व संबंध उनसे हम जोड़े। और रहने की विधि के अंदर देखा विजुअलाइजेशन, कर्मयोग, जो करूं वो उनके साथ में करूं, और जो भी करूं वो बाबा कराने वाला मेरे से करवा रहा है, ये स्मृति रखूं। इन बातों को याद रखेंगे तो बाबा के साथ की कंबाइन रूप का अनुभव अर्थात शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है। ओम शांति।